नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास के ऊपर जो बीए थर्ड ईयर में लोग पढ़ रहे हैं। तो बीए थर्ड ईयर में 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड वाला मैं बता रहा हूँ। सेकेंड का सबसे पहला लेसन है लोक प्रशासन। कौन सा? लोक प्रशासन। सबसे पहला लेसन है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में क्या होता है बताया कि प्रशासन अंग्रेजी संस्कृत का शब्द है, ठीक है। प्र उपसर्ग है, सात धातु है। प्र ये उपसर्ग पूर्वक है और जो सात है ये धातु से बना है, ठीक है। ये धातु से बना है। किससे? उपसर्ग धातु, ये सात धातु से बना है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है प्रकृष्ट, प्रकृष्ट या उपकृष्ट। उपकृष्ट रीति से शासन करना। उपकृष्ट, अब इतना मत कहना कि प्रकृष्ट और उपकृष्ट का मतलब क्या होता है। या आप लोग गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हो। इसका मतलब होता है कि उत्तम रीति से शासन करना। उत्तम, उत्तम इसका मतलब, इसका निश्चित मतलब होता है उत्तम, मतलब कि मुख्य। इसके कई अर्थ होते हैं, मुख्य भी होता है और आपका प्रधान, इसको प्रधान रूप से शासन करना। इसका क्या अर्थ हुआ? मुख्य रीति से शासन करना। इसका सही अर्थ हुआ, प्रशासन का सही अर्थ हुआ मुख्य रीति से शासन करना। और भी अर्थ हैं, आप लोग आगे देखिए। प्रशासन का, प्रशासन देखो ये संस्कृत का शब्द है। प्रशासन किसका शब्द है? ये संस्कृत का, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है। आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और उसको नोट करते रहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। मैं आज आप लोगों को प्रशासन और लोक प्रशासन के बारे में बताऊंगा जो अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ध्यान से समझें। देखो, संस्कृत का ये जो प्रशासन है संस्कृत का शब्द है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? प्रशासन का वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होता है? वास्तविक अर्थ क्या होता है? वास्तविक अर्थ होता है आज्ञा देना, आज्ञा देना या फिर उपदेश देना। जैसे उपदेश देना, उपदेश देना, ठीक है। क्या हुआ इसका अर्थ? प्रशासन का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? उपदेश देना, आज्ञा देना। आप लोग थोड़ा पीछे इतिहासों में लिए चलते हैं। जैसे हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है, यहाँ राजा महाराजा रहा है। तो वहाँ पहले क्या होता था? प्रशासन का अर्थ अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रशासन का अर्थ क्या होता है। देखो, प्रशासन का वास्तविक अर्थ तो आज्ञा देना होता है, उपदेश देना होता है। लेकिन पहले के जो राजा हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने मंत्रियों को या किसी लोगों को उपदेश दिया करते थे, आज्ञा दिया करते थे कि ये काम करना है, हमें ये काम करना है। या फिर पुरोहित जो होते थे पहले के समय में, वो आज्ञा दिया करते थे। तो आज्ञा दिया करते थे, उसे क्या कहते थे? प्रशासता कहते थे। इसको क्या कहते थे? प्रशासता कहते थे। प्रशासता क्या कहते थे? प्रशासता कहते थे। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको क्या कहते थे पहले के समय में? प्रशासता कहते थे। अब अच्छी तरीके से सुनना और इसको नोट करते। नोटबुक में क्या होता था? ध्यान दीजिए। पहले के समय में, ये पहले के समय में, ठीक है, पहले के समय में इसको क्या कहते थे? प्रशासता कहते थे। अब हम प्रशासन की परिभाषा कई विद्वानों ने दी है, ये तो पता है। लेकिन पिफनर ने बताया है कि मनुष्य भौतिक साधनों का संगठन और उनका नियंत्रण ही प्रशासन है। किसका? इसको किताबी ज्ञान रटोगे तो रट्टा मार के रट लोगे, समझ नहीं पाओगे। इसलिए रटो मत, रटना मत, समझना उसको, केवल समझना। क्या पिफनर ने क्या बताया है कि उन्होंने कहा है कि जो ध्यान देते हैं। देखो, पहले प्रशासन की परिभाषा कई लोगों ने दी है। प्रशासन की परिभाषा कई लोगों ने दी है। तो साइमन, उसमें से साइमन है, साइमन ने बताया है किसी कार्य को
मतलब कोई काम है, हम किताबों को रटा हुआ नहीं बताएंगे आप लोगों को, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए ऐसा बताऊंगा। देखो साइमन ने बताया है कि किसी कार्य को सामूहिक ढंग से सब लोगों के सहयोग से किया जाए और उसका कुछ उद्देश्य है उस काम को, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रशासन कहेंगे। ठीक है, जैसे देखो किसी काम को सामूहिक रूप, कैसा? सामूहिक रूप से किया जाए काम को, उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होने के बाद में ध्यान से दिख रहा होगा, आप उम्मीद करता हूं, उद्देश्य होना चाहिए सामूहिक रूप से कार्य, और उसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रशासन कह सकते हैं। अब हम ध्यान देंगे लोक प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन क्या है? देखो लोक प्रशासन आप लोग किताबों में रटोगे तो उतना अच्छे तरीके से नहीं है, आप लोगों को केवल समझने की कोशिश कीजिए, समझने की जरूरत है आप लोगों को। किताबों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन किताबों के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। समझ गए तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखो प्रशासन, लोक प्रशासन क्या हो गया, आप लोग ध्यान दीजिए कि लोक प्रशासन यह तो सामूहिक कार्य हो गए। अब लोक प्रशासन के बारे में अच्छी तरीके से जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखो लोक प्रशासन क्या हुआ, ये प्रशासन है, अब आ गया है लोक प्रशासन। ठीक, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक माने क्या होता है? लोक यानी पब्लिक, पब्लिक सब लोग जानते हो, सुना होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है प्रशासन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखो लोगों का प्रशासन, लोगों का प्रशासन सही अर्थ में समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखो लोग जैसे हुए, ठीक है, तो लोग हुए, तो लोग क्या हुए? अब लोगों में जो आपसी तालमेल हुआ, आपसी तालमेल हुआ और आपसी तालमेल हुए, आपसी विचार हुए, क्या हम अपनी लोगों के आपसी विचार तालमेल, ये मेरा खुद का है, ये मैं किताब से नहीं पढ़ा हूँ, ये मेरा खुद का है प्रशासन की परिभाषा। तालमेल, लोगों के आपसी विचार, तालमेल से कार्य, तालमेल से जो कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है और उसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य होता है, जब उस उद्देश्य को पूरा कर लेते हैं। अब ये कोई थोड़ी है भैया कि गए किसी के पास, उसको प्रशासन अपना जब कहने लगे कि ये काम करो, आज्ञा करो। पहले के समय में क्या होता था? राजा आज्ञा दिया करते थे। तो आपके समय में क्या हुआ कि लोग कहते हैं प्रशासन का सही अर्थ क्या होगा? लोक प्रशासन का सही अर्थ समझते हैं। लोक प्रशासन का सही, जैसे देहात में होता है, जैसे छप्पर चढ़वाया हुआ, अब छप्पर चढ़वा रहे हैं तो लोगों को बताए, बुलाया, एक एक गांव में होता है, एक एक करके बुलाया, उसके बाद में छप्पर जानते हो आप लोग? छप्पर जानते हो? देहात में रहते हो छप्पर जानते हो, शहर में रहते हो तो शायद न जानते हो। तो क्या होता है कि छाया बनाने के लिए छप्पर का प्रयोग किया जाता है। तो वो बुलाने गए सब लोगों को, ध्यान से। अब सब लोगों को बुलाने गए तो सब लोग आए भाई, तो सब लोगों ने छप्पर को पानी से बचने के लिए, तूफान से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए इस छप्पर का निर्माण करते हैं। तो छप्पर को कई सारे लोग बुलाते हैं, छप्पर बड़ा होता है, बहुत काफी बड़ा होता है, तो उसको कई सारे लोग चढ़ाते हैं। तो उनके अंदर आपसी तालमेल हुआ, आपसी विचार विमर्श जो है एक दूसरे से बहुत मिले जुले। तो आपसी विचार एक दूसरे से मिले जुले, तब उस छप्पर को एक जगह पे लेकर आके आए। तो लेकर के आए तो वो एक सब लोगों ने सामूहिक कार्य किया ना, सब लोगों ने काम किया। तो इस काम को हम क्या कह सकते हैं? प्रशासन कह सकते हैं। और किसका प्रशासन कह सकते हैं? लोगों का प्रशासन कह सकते हैं। ये जो छप्पर है ये लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ है, लोगों ने इसको चढ़ाया है और आपस में एक जगह से दूसरी जगह पे रखा है लोगों को बचने के लिए। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि यदि
आप लोग इसका निष्कर्ष लिख लीजिए। निष्कर्ष इसका क्या हुआ, हम निष्कर्ष लिखाए दे रहे हैं। निष्कर्ष का बी ए थर्ड ईयर के बच्चे विशेष ध्यान दें कि निष्कर्ष इसका क्या होता है, लोक प्रशासन का। देखो किसी काम को नोट कर लीजिए, आप लोग नोटबुक निकालिए। किसी काम को सामूहिक द्वारा, सामूहिक जानते हो, सामूहिक का मतलब होता है समाज के द्वारा किया हुआ कार्य। सामूहिक कार्य जैसे शादी बारात होती है तो शादी बारात में एक सब मिलजुल करके काम करते हैं ना, तो वही सामूहिक कार्य हुआ। सामूहिक प्रशासन और प्रशासन की बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम और अच्छी तरीके से समझा देंगे आप लोगों को।